लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.2 का क्लास 9 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन थर्ड तक कर लिया था। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ रीड करो खुशी। The diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. If 500 complete revolutions to move 1 hour to level a playground, find the area of the playground. इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। ने क्या बोला है कि एक रोलर है, जैसे रोड रोलर नहीं होता, जैसे रोड को रोड पे वो लगा देते हैं, डामर लगा देते हैं, उसके बाद में उसको रोल करते हैं ना रोड को एकदम, मतलब प्लेन बनाने के लिए। तो ये रोलर चलाते हैं, वो जेसीबी उसमें लगा के रोलर चलाया जाता है। द डायामीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। डायामीटर मतलब ये पूरा दे रखा है, ये दे रखा है 84 सेंटीमीटर, 84 सीएम। सबसे पहले हमें चाहिए रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, डायामीटर का आधा होता है हमेशा। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमें तो रेडियस चाहिए ना, फॉर्मूले में हमें डायामीटर चाहिए ही नहीं। 2 पाई आर एच रेडियस चाहिए, तो 2 4 जा 2 2 जा। तो रेडियस हमारा आ गया 42, 42 सीएम। ये आ गया रेडियस अपना। और लेंथ कितनी दे रखी है, 120। लेंथ का मतलब हाइट इसकी, लेंथ भी बोल देते हैं कभी हाइट भी, तो कंफ्यूज मत होना। ये 120 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है हमसे। आगे इसने बोला है इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अब मतलब ये ऐसे गोल 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 घूमेगा ना रोड पे, तो एक पूरा चक्कर लगाएगा, तो एक बार इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया ये टच हो गया ना, पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला। ठीक है, तो ऐसे 500 चक्कर लगाएगा रोड पे। 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर द लेवल ऑफ प्लेग्राउंड। मतलब पूरा बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है ये, सब समझ लो इतना बड़ा प्लेग्राउंड है, इससे भी बड़ा है बहुत। और ये 500 चक्कर लगाएगा ना, 500 बार ऐसे घूमेगा गोल 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 गोल, तब जाके ये एक बार ये पूरा प्लेग्राउंड, एक बार मतलब इस पे चलेगा, एक बार समतल होगा ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन। तो इसने बोला है कि इस प्लेग्राउंड का एरिया बताओ। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर उसको 500 से इंटू कर दो बस, क्योंकि 500 चक्कर लगाएगा ना, तो एक बार जो एरिया टच हुआ वो इंटू 500 बार जो एरिया टच हुआ वही तो इस पार्क का एरिया होगा पूरा। और फिर उसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना। ठीक है, इसको तुम करके बताओगे यहाँ पे। सबसे पहले हमें निकालना है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा और समझा देती हूँ। ये देखो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है कि एक रोलर है, रोड रोलर, जिससे रोड को समतल किया जाता है। तो रोड रोलर है, इसका जो डायामीटर है वो हमें 84 दे रखा है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ डायामीटर बराबर 84 सेंटीमीटर। लेकिन हमें डायामीटर नहीं चाहिए, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया में रेडियस चाहिए होगा। तो रेडियस हमेशा आधा होता है, डायामीटर का हाफ होता है हमेशा। तो 84 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 42 सीएम आ जाएगा। ये आ गया हमारा रेडियस। ठीक है, इसको कैंसिल करके आ जाएगा। और इसमें बोल रखा है कि जो इसकी लेंथ है वो है 120 सीएम। लेंथ का मतलब एक तरह से हाइट ही है। अगर मैं इसको खड़ा कर दूं तो ये हाइट ही हो जाएगी ना। तो हाइट हमें दे रखी है 120 सीएम, 120 सीएम। तो सबसे पहले इस रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर, तो हम यहाँ लिखेंगे, ये तुम निकालोगी खुशी, मैं सिर्फ लिख रही हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर।
रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला होता है बताओ सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का? यहाँ पे फॉर्मूला लिखो खुशी, फॉर्मूला लिखो और वैल्यू पुट करो उसमें फिर। क्योंकि रोलर सिलेंडर की शेप में है तो हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे रोलर का। फॉर्मूला लिखो खुशी, क्या फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का? 2πRH होता है। ये लो इसमें वैल्यूज डाल दो तो तुम्हें ये होता है कर्व्ड टू सरफेस पाई आर एरिया। एच। हाँ, इसमें वैल्यूज डालो फटाफट अब। 2 की जगह 2 लिखना है, पाई की जगह 22/7 लिखना है, रेडियस लिखो, हाइट लिखो, लिखो और फिर सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। यहीं पे करो स्क्रीन पे। स्क्रीन नहीं दिखी अभी। ये देख रहे हो? शेयर तो कर दिए मैंने, शेयर कर रखी है ऑलरेडी। दिख गई दिख गई। 2 × 22/7 ठीक है। इंटू रेडियस कितना है 42, इंटू हाइट कितनी है 120। बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाइट आ गई 120 हमारी। ऐसे काटा बेटी नहीं करनी खुशी, इसको मिटा के फिर करा करो। रुको एक मिनट, मैं इसे मिटा रही हूँ। यहाँ वापस से लिखो, यहाँ 120 ठीक से। ओहो, मैं लिख देती हूँ, यहाँ नहीं लिखना है इसको। मैं लिख देती हूँ उधर। यहाँ आ जाएगा 120। ठीक है, 7 × 7 7 6 42 ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके बता दो मुझे आंसर क्या आएगा। 2 × 22 × 6 × 120, सबको मल्टीप्लाई कर दो और आंसर बताओ। क्या कह रहे हो? करो, हाँ करो। 31680। थ्री हाँ, वन सिक्स एट जीरो 31680 बहुत अच्छे, ये आ गया इसका आंसर। ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है इस सिलेंडर का, रोलर का। लेकिन ये 500 चक्कर लगाता है, 500। तो हम आगे हमें करना पड़ेगा एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू, यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ पार्क और फील्ड, जो भी लिख रखा था उसमें। एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू 31680 को, ये एक बार घूमने से इतना एरिया कवर कर लेगा, तो 500 बार घूमने से कितना एरिया कवर करेगा? ये मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये टोटल एरिया आ जाएगा अपना। बस ये आंसर है अपना लास्ट फाइनल। एक बार ये चक्कर लगाता है तो इतना एरिया कवर कर लेता है। एक ऐसे गोल गोल घूमेगा ना, तो कवर करेगा 31680। 500 टाइम्स घूमेगा तो कितना एरिया कवर करेगा? तो ये कवर करेगा 158 4 1 2 3 4 cm² इतना करेगा। बट इन्होंने हमें मीटर स्क्वायर में पूछा था, इन्होंने पूछा था कि इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो cm² को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 4 जीरो हटा देंगे यहाँ से बस। ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1584 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीएम को मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करें मैं यहाँ बता देती हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे समझ लो। देखो 1 cm² के अंदर सबसे पहले तो ये सोचो कि सीएम तो छोटा है और मीटर स्क्वायर बड़ा है, तो छोटे को बड़े में करने से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड किससे करें? 1 मीटर स्क्वायर में कितने cm² होते हैं? 4 जीरो आते हैं ना, 10,000 cm² होते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 cm² होते हैं। तो डिवाइड करना पड़ेगा, छोटे से बड़े में जब भी कन्वर्ट करना है डिवाइड करो। किससे डिवाइड करना है? इससे। तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये 4 जीरो, जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे।
क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो खुशी। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो खुशी। स्क्रीन पे नहीं आया अभी। Its cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface area of the pillar at the rate rupees 12.50 meter per meter square. ठीक है, देखो इसने क्या बोला है। अ सिलेंड्रिकल पिलर, इसमें ऐसा खड़ा हुआ पिलर है। पिलर नहीं होते अपने घर के बाहर अपन बनाते ना बरामदे में, ऐसे पिलर्स बना देते हैं। तो ऐसे पिलर है, सिलेंड्रिकल पिलर। ठीक है, खंबा जिसको अपन बोल देते हैं हिंदी में। अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायामीटर। इसका भी डायामीटर दे रखा है कि ये 50 सेंटीमीटर डायामीटर, बट हमें चाहिए रेडियस। तो पहले इसको डायामीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहले। फिर इसने बोला है कि इसकी हाइट ये दे रखी है। चलो यहाँ कर लेते हैं। डायामीटर कितना दे रखा है, 50 cm। चलो आगे वहीं पे करेंगे सारा। हाइट इतनी दे रखी है, हाइट मतलब ये हमें दे रखी है 3.5 मीटर। फाइन, ये मीटर में है, ये भी मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो कर ही लेते हैं इसको, चलो। पहले तो रेडियस निकाले। डायमीटर 50 दे रखा है ना, तो रेडियस इसका आधा होगा। 50 का आधा मतलब 50 को 2 से डिवाइड करो। किसी का भी हाफ निकालना हो, आधा निकालना हो, उसको 2 से डिवाइड कर दो हमेशा। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 25 सेंटीमीटर आ गया इसका आधा। लेकिन अब इस सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में। तो हमेशा यही रूल अप्लाई करो कि छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। और देखो, सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायामीटर, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल पिलर है, इसका डायामीटर 50 सेंटीमीटर, तो हम रेडियस निकाल रहे थे। तो रेडियस देखो 25 सेंटीमीटर है ना रेडियस, हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा डिवाइड करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो 2 0 है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, मतलब रेडियस आ जाएगा हमारा 0.25 मीटर। ये हमारा रेडियस आ गया, ये चाहिए अपन को, ये ध्यान में रखना है। ये हमारा रेडियस निकल गया। ठीक है, रेडियस आ गया। हाइट तो मीटर में दे रखी है, इसको चेंज नहीं करना। अब इसने बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। अब ये वाला एरिया पूरा क्या करना है, वो करना है, पेंट करवाना है अपन को। ठीक है, ये क्योंकि ये तो ऊपर से वो ऊपर की जो दीवार होती है, सीलिंग होती है, इससे जुड़ा होता है। और ये जमीन में रहता है ये वाला हिस्सा। तो यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया पे पेंट करवाना है, गंदा हो रखा है तो इसको पेंट करवाना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, सिंपल सी चीज। अब इसने बोला है कि एट द रेट ऑफ, जो जो पेंट करने वाला है ना, वो कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करूंगा ना तो इतने रुपए लूंगा। 12 रुपए 50 पैसे। 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करने का इतने रुपए लेगा ये। तो पहले तो हमें एरिया निकालना है, फिर जो एरिया आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा बस। चलो इसको भी कर लेते हैं एक बार फटाफट। मैं यहाँ एक बार बनाती हूँ, तुम करोगी, मैं बना देती हूँ डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 वही है, इसके अंदर ये एक पिलर है, पिलर मतलब एक खंबा है। ये पिलर है जो लोग अपने बालकनीज में या फिर बरांडास में बनाते हैं, तो ये पिलर है। तो इसका हमें डायामीटर दे रखा था इन्होंने, डायामीटर हमें कितना दे रखा था, 50 दे रखा था डायामीटर, 50 सेंटीमीटर। बट हमें चाहिए था रेडियस, तो हमने रेडियस निकाल लिया था 25। रेडियस हमेशा आधा होता है, तो हमने रेडियस निकाल लिया था 25 सेंटीमीटर। फिर रेडियस आ गया, फिर क्या था, हाँ, हमें मीटर में चाहिए रेडियस। तो रेडियस मीटर में भी हमने कन्वर्ट कर लिया था, 0.25 मीटर। यहाँ तक हो गया था।
अब हाइट, इसकी जो हाइट है ना, मतलब इस पिलर की हाइट कितनी है? हाइट हमें दे रखी है 3.5 मीटर। ठीक है, तो बस सब कुछ दे रखा है। तो सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ पेंट करेगा ना, वो इधर इधर पूरे में पेंट करेगा, तो यहाँ पे लिखना था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर। पिलर का कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, वही आ जाएगा, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। करो खुशी इसको, वैल्यूज पुट करो, और यहां से स्टार्ट करना, यहाँ से चालू करो। टू यहाँ लिखना, 2 पाई आर एच, इसमें वैल्यूज पुट कर दो फटाफट। रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखी है। 2 पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7, क्योंकि ऊपर दे रखा है, तो हम वैसे भी 22/7 ही लिखना है, नहीं भी दिया हो तो। पाई की जगह लिखो 22/7। जल्दी करो खुशी, इसमें बहुत धीरे धीरे दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे। 22/7, फिर रेडियस है रेडियस 0.25 है। मिटाओ इसको, वापस से मिटाओ। हाँ, ओवरराइट मत करा करो, अगर कुछ गलत हो जाए तो उसको मिटा के वापस से लिखा करो सही सही। 22/7 ठीक है, फिर रेडियस है 0.25 ठीक है, इंटू हाइट है 3.1, 3.5। हाइट मैं लिख देती हूँ, रुको, यहाँ नीचे मत लिखो, हाइट हम लिखेंगे 3.5। ये नीचे से इसको मिटा दो। ठीक है, इतना हो गया है ना। अब अब देखो, अब इसके अंदर कैंसलिंग कर देंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 होता है ना, तो 0.5 आ जाएगा इधर। 7 5, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो खुशी। 2 × 22 × 0.25 × 0. मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे क्या आ रहा है, रफ में मल्टीप्लाई कर लो और फिर बताओ मुझे कितना आएगा। 0.5 आएगा 5.5। बहुत अच्छे, 5.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसमें। तो ये आ गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब वो कह रहा है कि 1 मीटर में पेंट करने का, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में अगर मैं पेंट करूंगा तो मैं कितने रुपए लूंगा? 12 रुपए लूंगा। 12 रुपए और 12 रुपए 50 पैसे ये चार्ज करेंगे, अगर 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करते हैं तो। हमको कितने में करवानी है? हमको 5.5 मीटर स्क्वायर में पेंट करवानी है। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? ये ऐसे ही लिखो नीचे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ये ऐसे कैसा लिखा जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। अगर इतने एरिया में पेंट करवानी है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 5.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई करो खुशी। 5.5 को इंटू करो 12.50 से, और आंसर बताओ। बस ये अपना आंसर आ गया। रफ नोटबुक में तुम्हारे मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को। इतने रुपए हमें देने पड़ेंगे पेंट करवाने के लिए। करो इनको मल्टीप्लाई, क्या आता है?
टोटल हमें इतने रुपए देने पड़ेंगे, 68 रुपीज 0.75 पैसे। इस पूरे पिलर पे यहाँ पे पेंट करवाने के लिए हमें टोटल इतने रुपीस पे करने पड़ेंगे, 68 रुपीज 0.75, मतलब 68 रुपीज 75 पैसे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे चलते हैं, ये हो गया है, मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं इसे मिटा रही हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो खुशी, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। 6 वाला रीड करो तो। Curved surface area of right circular cylinder is 4.4 meters square if the radius of the base of the cylinder is 0.7 meter. Find its height. ठीक है, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसके अंदर ये सिलेंडर है। ठीक है, इसका हमें क्या दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है हमें। इसका मतलब ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये एरिया दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया, सीएस से हमें दे रखा है इस बार। ठीक है, तो लिख लो सीएस से इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इफ द रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस भी दे रखा है, रेडियस मतलब ये भी दे रखा है, ये दे रखा है हमें 0.7 मीटर। तो हमसे बोला है कि इसकी हाइट बताओ कितनी होगी, तो इसको भी तुम करोगी, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे वापस से एक सिलेंडर हमें दे रखा है। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है सीएस से इसका दे रखा है हमें 4.4 मीटर स्क्वायर। और रेडियस दे रखा है हमें 0.7 मीटर। और हाइट हमसे पूछी गई है। ये भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRH। अब देखो सीएसए के नीचे सीएसए लिख दो, क्योंकि हमें दे रखा है 4.4, यहाँ पे लिख दो 4.4 इज इक्वल टू 2 एज इट इज आ जाएगा, इंटू पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7, आर की जगह लिखेंगे हम 0.7, एच हमें नहीं पता है, तो एच हम एज इट इज ही रहने देंगे। ठीक है, ये एज इट इज ही रहेगा। फिर देखो, फिर यहाँ एच को अकेला छोड़ना है, और इन सबको वहां भेजना है इस तरफ, इन सबको इस तरफ भेजना है। तो कैसे भेजा जाएगा, 4.4। सिंपल सा लॉजिक है, जो नीचे है ना, मतलब जो डिवाइड में है वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, वो ऊपर आ जाएगा नीचे वाला। और जो ये ऊपर वाले ना, तीनों की तीनों, ये तीनों की तीनों नीचे आ जाएंगे, इंटू 0.7। इसको सॉल्व करके खुशी मुझे आंसर बता दो फटाफट। ये एच, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। देखो इस डेसिमल से इस डेसिमल को हम कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्योंकि यहाँ भी एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो ये कैंसिल हो जाता है इस तरीके से। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 7 बचा, तो 7 से 7 कट गया। 22, 11 टू जा 22, 11 4 जा 44, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये तो सभी कट गए, तो हाइट हमारी कितनी आ गई, 1 मीटर हमारी हाइट, ये हमारा आंसर है। हाइट आ गई हमारी 1 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th पे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो कुछ।
7th रीड करो। The inner diameter of circular well is 3.5 meter. It is 10 meter deep. Find its inner curved surface. Either the cold plastering the curved surface at the rate of 40 per meter square. ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ज्यादा टफ नहीं है कुछ भी। कितने हैं टोटल? 11 है ना? हाँ, तो आज हो जाएंगे शायद। तो देखो इसने क्या बोला है, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल। एक सर्कुलर वेल है, मतलब कुआं है, कैसे गोल गोल ऐसे कुआं है, ठीक है। ये बीच में से तो कुआं है, और यहाँ पे मिट्टी मिट्टी है चारों तरफ इसके। ये चारों तरफ यहाँ पे मिट्टी है। तो मैं करके बताती हूँ। यहाँ पे मिट्टी है चारों तरफ, ठीक है ना। इधर ये मिट्टी है, ये बीच में कुआं है अपना, ठीक है। ये बीच में हमारा कुआं है। तो इसने क्या बोला है, द इनर डायामीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। इनर डायामीटर मतलब ये वाला, ये ये जो है, ये हमें दे रखा है कितना, 3.5 मीटर, ठीक है। और डेप्थ, इसकी डेप्थ मतलब इसकी जो गहराई है कुएं की, कितना गहरा कुआं है ये, कुएं की गहराई है। डेप्थ का मतलब होता है गहराई, मतलब वही है, हाइट दे रखी है हमें एक तरह से। तो डेप्थ हम यहां से लेके यहां तक, हाइट कहाँ से, यहां से लेके यहां तक देख जाते हैं। तो हाइट हमें दे रखी है, हाइट हमें इन्होंने दे रखी है 10 मीटर, ठीक है। तो ये डायामीटर दे रखा है। सबसे पहले तो रेडियस निकालो। ये डायामीटर है ना, हमेशा रेडियस निकाल लेना है सबसे पहले, क्योंकि हमें रेडियस ही चाहिए होता है। तो 3.5 को 2 से डिवाइड करेंगे इसका आधा करने के लिए। तो 3.5/2 ऐसे ही लिख लो इसको, 3.5/2 मीटर। तो ये हमारा रेडियस है, ये हमें हाइट दे रखी है। अब इन्होंने पूछा है इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा बस। ये इनर रेडियस है, ये इनर हाइट है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल। करो इसको, ये लो यहाँ पे करो। मैं लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7th। यहाँ पे हमें एक कुआं दे रखा है, एक वेल है, कुआं है। इसकी हमें हाइट दे रखी है, हाइट मतलब इसकी डेप्थ, इसकी हाइट हमें दे रखी है 10 मीटर। और रेडियस हमें दे रखा है 3.5/2, 3.5/2। तो सबसे पहले हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जो इसने पूछा ना, इसने बोला है कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वही हम भी लिख देते हैं यहाँ पे, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेल। कुएं का अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, तो वही 2πRH। करो लो कुछ इसको, वही आ जाएगा 2πRH। वैल्यूज पुट कर दो फटाफट। 2 × पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7। रेडियस की जगह हम लिखेंगे 3.5/2। 0.5 पॉइंट भी आएगा कुछ, चलो ठीक है 10, ठीक है ठीक है, ऐसे भी चल जाएगा। इनटू हाइट की जगह हम लिखेंगे 10। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर दो, बहुत अच्छे। 7 से 35, 7×5 30, कितना आ गया आंसर? 22 × 5 कितना हो जाएगा? 5×10, हाँ 110। 110 मीटर स्क्वायर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो 110 मीटर स्क्वायर हमारा आ गया इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब ये जो अंदर का, जो अंदर का भाग है ना ये। अब इसमें हमें प्लास्टर करवाना है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, सेकंड वाला पढ़ते हैं अब क्या बोला है, देखो इन्होंने।
यहाँ तक तो सही है, बहुत अच्छे। अब हम एक बार सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं फटाफट। सेकंड पार्ट में बोला है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया इज, बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर में प्लास्टर करेंगे तो 40 रुपए लेंगे हम। कह रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर में प्लास्टर करने के 40 रुपए लेंगे। तो एक बार इसे मिटा देते हैं। तो 110 मीटर स्क्वायर में कितने पैसे लगेंगे फिर? एक इसको 40 से इंटू कर देंगे, बस 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग तो हम यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग यहाँ हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द वेल द वेल इज इक्वल टू 110 पूरा हमारा अंदर का एरिया था ना इसका, इनर कर्व सरफेस एरिया मतलब ये अंदर अंदर वाला ये। तो इसको हम इंटू कर देंगे 40 से, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर के 40 रुपए ले रहा है। तो देखो यहाँ से देखो, अगर 1 मीटर स्क्वायर के, ये मैं रफ में समझा रही हूँ ऐसे, 40 रुपए ले रहा है, 40 रुपीज ले रहा है। 110 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लगेंगे? मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। 110 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल हमें इतने रुपए देने पड़ेंगे। इनको मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा बस। 110 इंटू 40, बताओ खुशी क्या आ रहा है आंसर? इंटू करो और बताओ। 24.84. नहीं, ठीक से इंटू करो। 11 4 जा 44, 4400 आ जाएगा ना। 4400 मीटर स्क्वायर, सॉरी रुपीज, पैसे निकाल रहे हैं ना अपन। 4400 रुपीज आ जाएगा ना। इतने रुपए हमें देने पड़ेंगे प्लास्टर करवाने के, 4400 रुपए। अगर हमें कुएं में प्लास्टर करवाना है, कुएं में अंदर की तरफ, और 4400, ठीक है, 4400 ये आंसर आएगा। इतने रुपए हमें देने पड़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो तो। अच्छा, पढ़ो खुशी। क्वेश्चन नंबर 8। स्क्रीन आ जाए, स्क्रीन आ जाए। चलो मैं पढ़ देती हूँ। बुक रख लिया करो वैसे पास में, स्क्रीन नहीं आए तो System cylindrical of 5 centimeter. Find the radiating surface in the system. देखो ये ना, हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप। जैसे एक सिलेंड्रिकल पाइप है ये, इसके अंदर से गरम गरम पानी जैसे जा रहा है, हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है। मतलब गरम गरम पानी से ही एक तरह से हीट प्रोड्यूस करना। तो इसमें से गरम गरम पानी जा रहा है इसके अंदर से, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है? 28 मीटर। लेंथ मतलब इसकी हाइट दे रखी है हमें। हाइट हमें दे रखी है 28 मीटर। हाइट हमें कितनी दे रखी है? 28 मीटर। ठीक है। डायामीटर हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। डायामीटर मतलब ये, बट हमें चाहिए रेडियस, हमें रेडियस ही चाहिए क्योंकि हमेशा कर्व सरफेस में। तो सबसे पहले 5/2 करेंगे, आधा करने के लिए इसको। 5/2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो 100 से डिवाइड करते हैं, अब हमें पता है।
तो 5/2 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा हमारा? पहले 5/2 को चलो डिवाइड कर लेते हैं एक बार। 5 2 10, 20। एक बार हम डिवाइड कर लेते हैं इसको। 5/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 4 और 0.5, 2.5 CM आया है, बट ये हमें चाहिए मीटर में। ठीक है, तो CM को मीटर में कैसे कन्वर्ट करें? 2.5 CM है ना, तो डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, सीधा सा है। तो देखो 2 0 है ना, तो ये पॉइंट को 2 डिजिट आगे ले जाओ बस। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा, पॉइंट यहाँ था ना, तो पॉइंट एक तो इधर आएगा और एक इधर, मतलब यहाँ लगेगा एक 0 और यहाँ पे आएगा पॉइंट। ये आ गया हमारा रेडियस, ये हमारा रेडियस है, ये हमारी हाइट है। अब क्या बोला है इसने? फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। रेडिएटिंग मतलब हीट तो यहीं से आएगी ना, पूरी यहाँ से आएगी ना हीट, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। सिंपल सा है, हाइट दे रखी है हमें, रेडियस दे रखा है, वही है, इसमें भी कर्व्ड सरफेस एरिया लगाना है बस। क्वेश्चन नंबर 8, ये बस मैं समझा देती हूँ, इसको तुम खुद से कर लेना। इसके अंदर क्या है, ये हमें एक सिलेंडर, मतलब एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में कुछ है, ये हीटिंग सिस्टम है अपना। ये इस तरीके से सिलेंड्रिकल पाइप के अंदर, इसमें से गरम गरम पानी हम देंगे और ये हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, गर्मी प्रोड्यूस करेगा। इसकी जो लेंथ है, लेंथ मतलब हाइट, हाइट हमें दे रखी है, हाइट हमें दे रखी है 28 मीटर, ये है अपनी हाइट। और रेडियस हमने निकाल लिया था 0.025 मीटर। कुछ नहीं करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इसमें बस वैल्यूज पुट कर देनी है, 2πr/h। सेम जो जैसे हमने पहले निकाला है, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह ये लिखना है 0.025, और हाइट की जगह लिखना है 28। पूरे को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये हो गया, इसमें इतना सा ही था, सिंपल सा था। इस वीडियो में बस यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ये वैल्यूज डाल दी और इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, ये 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह ये, हाइट की जगह ये, सॉल्व करेंगे तो 4.4 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। रेडिएटिंग सरफेस मतलब रेडिएट, यहीं से तो हीट रेडिएट होगी ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसलिए हमने निकाला है, इसमें हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में बस यहीं तक। अभी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे।